नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई मनीष प्रजापति। आज आपको परमार्थ के बारे में बताया जाएगा। परमार्थ क्या चीज होती है। दूसरों के लिए खर्च करना, मानवता के ऊपर खर्च करना, किसी भी जीव जंतु की भलाई के लिए कोई भी कार्य करना, जो भी आपका पैसा खर्च होता है, मतलब पराया अपने को छोड़ करके, अपनी निजी जिंदगी को छोड़ करके किसी भी पराये व्यक्ति पर जो भी हम खर्च करते हैं उसको परमार्थ कहा जाता है। परमार्थ में कोई गर्ज नहीं होता, वो हम एक सहायता के रूप में करते हैं। परमार्थ का मार्ग है तो बहुत कठिन, क्योंकि मन नहीं चाहता कि हम कोई परमार्थ करें, कि परमार्थ से जो हमारे अंदर शैतान बैठा है वो हमें डराएगा, वो हमें गरीबी से डराएगा, कहेगा कि ना खर्ची, गरीब हो जाएगा। अंदर जो हमारे अंदर काल नफद शैतान जो मन बैठा है वो हमको डराएगा, धमकाएगा कि ना खर्च करी किसी अन्य लोगों पर, नहीं तो गरीब हो जाएगा, परमार्थ ना करी। और परमार्थ का जो असली कारण है वो बिन गुरु नहीं हो सकता। जो पूर्ण गुरु होता है उसके अंडर में अगर हम परमार्थ करें, जो गुरु जैसा जिस तरीके से बोले कि कहाँ पर खर्च करना है, अगर हम उस तरीके से खर्च करेंगे वही परमार्थ सच्चा माना जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि आसपास किसी गरीब को देखो, कोई बीमार है उसका इलाज करा दो, कोई गरीब बच्चा है उसकी पढ़ाई का खर्च जितना होता है वो अपने जिम्मेवारी से उसका खर्च करो, उसकी पढ़ाई का खर्च करो, उसका दाखिला करवाओ, उसको किताबें दो। कोई अंधा है उसको रास्ता दिखाओ। तन मन धन, तन की सेवा तो यही है कि कोई, वही मैं आपको बताया, कोई अंधा है उसको रास्ता दिखा दो। मन की सेवा आपको पता ही है, आपको सिमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। धन की सेवा वो परमार्थ में आ गई। धन कि किसी पर धन खर्च किया जाए, किसी गरीब मजलूमों की रक्षा की जाए, उस पर खर्च किया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए, ये सब परमार्थ का ही मार्ग है। और पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के रास्ते पर खर्च करने वाला व्यक्ति ही, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करने वाला व्यक्ति ही अल्लाह का दोस्त होता है। यानी कि जब हम किसी गरीबों की मदद करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो हमारा दोस्त वो परमात्मा बन जाता है, वो रब बन जाता है। गल ही मुक्का दी उन्होंने कि अल्लाह के मार्ग पर खर्च करने वाला व्यक्ति ही अल्लाह का दोस्त है। और इससे बड़ा और उदाहरण क्या दे सकते हैं कि उस मालिक ने, उस प्रेम पावर ने सीधा ही अपने गले से लगा लिया कि आ मेरे रास्ते में और खर्च कर जहां मैं कहूँ गरीबों की भलाई के लिए, तो मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, फिर आपको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। और लिखा है हमारे पवित्र सभी धर्म ग्रंथों में कि 1 के 10 रूहानियत के मार्ग पर मिलते हैं। अगर इंसान 1 रुपया खर्च करता है उसको वापस 10 रुपये वापस मिलते हैं। कहने का मतलब वो ये नहीं कि वो पैसा ही वापस करेगा, वो आपके काम धंधे में बरकत कर देगा, आपके घर में ही ऐसी चीज को पैदा कर देगा जिससे आपका भलाई, आपके घर में भलाई हो जाए। यानी कि उसको वापस 1 के 10 देने ही होते हैं। अगर और खलास हुआ, अगर उसको और अच्छा लगा, अगर वो और ज्यादा खुश हुआ, तो 1 के 70 भी वो आपको दे देगा जो उसमें लिखा हुआ है। तो ये परमात्मा कभी किसी का कुछ पैसा रखता नहीं है, और परमात्मा कभी आपके पैसे का भूखा नहीं है। ये मैं आपको आज बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह आपके पैसे का भूखा नहीं है। वो आपके रखेगा नहीं रखेगा, कभी आपके पैसे को नहीं रखेगा। वो तो कह रहा है कि मैं 1 के 10 दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? जब तुम रूहानियत और सच्चे गुरु के मार्ग पर खर्च करोगे, जो वो बताएंगे, तब वो 1 के 10 मिलेंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई फालतू ऐसे कहीं पैसे
खर्च करें वो नहीं, जो सतगुरु संत महात्मा बताएं, पूर्ण फकीर बताएं, उस तरीके से अगर आप परमार्थ करते हो तो 1 के 10 अवश्य मिलते हैं। 1 के 10 तो कोई भी आज दुनिया में बैंक नहीं है जो आपको दे दे, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु वाला बैंक हमेशा खुला है, जो आपको 1 के 10 हमेशा देता है, देता रहेगा और देगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो हम हमेशा ही परमार्थ के मार्ग में डरते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे, ये है ना भाई। अल्लाह के रास्ते पर देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। आप करके देखिए, अगर ना बढ़े तो जब मर्जी आप उस अल्लाह वाहिगुरु से बात करो, अपने गुरु से बात करो, जरूर बढ़ते हैं, रहमतें जरूर होती हैं जी। तो यही था वो परमार्थ का मार्ग जो आज हमने आपको बताने की बात करी कि मालिक के रास्ते पर किया हुआ खर्च कभी आपका नजायज नहीं जाएगा, वो बढ़ता है, इतना बढ़ता है आपके दामन तो छोटे पड़ सकते हैं, लेकिन उसका रहम व करम मूसलाधार बरसता था, बरसता है, बरसता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।